Hello everyone, welcome to Dr. Isha's Palette. इम्यून बूस्टिंग हर्बल टी ले रहे हो? रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाले हर्बल टी अगर आप ले रहे हो तो ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद ने 3 दोष बताए हैं और उनके अनुसार 3 प्रकार की व्यक्ति यानी वात प्रकृति के लोग, कफ प्रकृति के लोग और पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। इसलिए हम जब हर्बल टी ले रहे हैं तो कौन से प्रकृति के लिए कौन से हर्बल टी लेने चाहिए ये पता होना ज़रूरी है। कौन से प्रकृति में वो नहीं लेने चाहिए, वैसे ही अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन या बॉडी टाइप के अनुसार कौन से हर्ब्स हमें सूट करेंगे ये भी पता होना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए आज मैं आपको 3 प्रकार की प्रकृतियों के लिए 3 प्रकार के हर्बल टी बताने जा रही हूँ, क्योंकि इसे जाने बिना अगर आपने ये हर्ब्स लिए तो वो कहीं गर्म पड़ सकते हैं और तकलीफ भी हो सकती है। पहला हर्बल टी है जिंजर तुलसी हर्बल टी, यानी अदरक और तुलसी का काढ़ा। तो ये टी कफ प्रकृति के व्यक्तियों के लिए रेकमेंडेड है, जिनमें कफ की तकलीफ हमेशा होती है, जिनकी ठंड प्रकृति है, जिन्हें गर्म चीज़ें लेने से गर्माश की तकलीफ नहीं होती, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। इसमें अदरक और तुलसी, काली मिर्च पीस के हमें लेनी है। फिर उसमें 400 ml वाटर हम ऐड करने वाले हैं। ये जो क्वांटिटी है ये मैंने 4 व्यक्तियों के लिए बताई है। फिर ये वाटर में ये जो पेस्ट हमने बनाई है तुलसी, अदरक और काली मिर्च की, वो हमें ऐड करनी है और फिर उसे 5 मिनट के लिए हमें गर्म करना है। ये 5 मिनट के लिए उबालने के बाद अब हम इसमें 4 प्रकार के स्पाइसेस यानी ये जो मसाले हैं ये डालने वाले हैं। तो पहला है तेज पत्ता, फिर दालचीनी, इलायची और लौंग। तो ये चारों भी है, उसमें से तेज पत्ता ही ज़्यादा गर्म होता है, इसका नाम में ही तेज यानी ज़्यादा तेज यानी तीखा होता है, तो इसलिए ये कफ प्रकृति के व्यक्तियों को ये सहन होता है। तो इनको भी हम पीस के लेने वाले हैं और इन्हें 5 मिनट पहले जो उबाला हुआ काढ़ा है उसमें हम डालेंगे। तो इनको पहले डाल के हमें नहीं उबालना है, क्योंकि अगर हम इनको पहले ही डाल के उबालते हैं तो इनमें जो वोलेटाइल ऑयल यानी उड़नशील तेल होते हैं वो उबालने से उड़ जाएंगे, तो उनमें ये स्वाद बना नहीं रहेगा और उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं बने रहेंगे। तो अभी उसके ऊपर हम 1 मिनट के लिए ढक्कन रख देंगे और 1 मिनट के बाद गैस टर्न ऑफ कर देंगे, फ्लेम बंद कर देंगे। 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखें। अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे और इसमें कुछ बूंद विटामिन सी के लिए हम लेमन भी ऐड कर सकते हैं, नींबू भी ऐड करेंगे, तो इससे का टेस्ट भी अच्छा आता है और इससे जो विटामिन सी मिलता है वो आजकल बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सो ये जिंजर तुलसी का हर्बल टी जो है वो कफ प्रकृति के यानी कि जिनकी प्रकृति ठंड है ऐसे लोगों को ये बहुत सूट करता है। और अगर आपकी भूख कम हो गई है, भूख नहीं लग रही है, तो भूख बढ़ाने के लिए ये बहुत काम आता है। तो इसलिए भूख अगर कम हो गई है तो आप ये आराम से ले सकते हो और इससे भूख भी बढ़ेगी और पचने में भी ये बहुत मदद करेगा। लेकिन ये जिंजर और तुलसी का हर्बल टी किन लोगों ने नहीं लेना चाहिए, तो एसिडिटी, बवासीर, खूनी बवासीर, नाक से खून बहने की जिनकी बॉडी की टेंडेंसी रहती है, हाई बीपी, गर्मी की तकलीफ होने वाले व्यक्ति, इन लोगों ने ये हर्बल टी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसे पित्त प्रकृति वाले, गर्म प्रकृति वाले लोगों के लिए दूसरा काढ़ा है सुंठ और हल्दी का काढ़ा, ड्राई जिंजर और टर्मरिक टी। तो ये बनाने के लिए हम पहले 400 ml वाटर लेंगे। ये भी 4 व्यक्तियों के लिए मैंने मेजरमेंट बताई है। तो इसमें सौंठ 4 छोटे चम्मच सौंठ हमें डालना है। फिर हल्दी की पाउडर है वो भी 1/4 छोटा, ये जो स्पून दिखा है उतनी ही डालनी है। तो पहले ये 2 इंग्रेडिएंट्स डाल के हमें उसे अच्छे से उबाल लेना है ये टी को 5 मिनट तक। और फिर उसके बाद ये अच्छे से उबालने के बाद हमें उसमें 3 प्रकार के स्पाइसेस यानी मसाला डालना है। जैसे कफ के लिए जो मैंने जिंजर और तुलसी का काढ़ा बताया उसमें हमने 4 प्रकार के स्पाइसेस यूज़ किए थे। तो उसमें से हम तेज पान या तेज पत्ता हम नहीं यूज़ करने वाले। ये
दिस हर्बल टी। तो इसमें हम लौंग, दालचीनी और इलायची, ये 3 स्पाइसेस यूज़ करने वाले हैं। इसमें तेज पत्ता नहीं डालना है क्योंकि वो, जैसे मैंने बताया, वो उष्ण गुणधर्म यानी गर्म रहता है। इसको अच्छे से क्रश करके अब हम 5 मिनट तक जो उबाला हुआ हमारा काढ़ा है उसमें बाद में डालेंगे। वैसे ही उसमें बाद में डालने का वही रीज़न है कि उसमें जो वोलाटाइल ऑयल रहते हैं तो उनको हमें उड़ने नहीं देना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ उसमें बनी रहनी चाहिए। इसलिए तुरंत उसके ऊपर एक ढक्कन रख के 1 मिनट तक और बॉईल करके फिर बाद में गैस बंद कर देनी है, टर्न ऑफ द फ्लेम, एंड उसके बाद हम उसको छान लेंगे। और उसमें भी हमें नींबू का रस थोड़ा निचोड़ देंगे। अगर आपको हल्दी नहीं पसंद है किन किन लोगों को, तो फिर इसमें हम हल्दी की मात्रा कम कर सकते हैं, हल्दी कम डाल सकते हैं। ये जो काढ़ा हमने बनाया है वो बहुत माइल्ड होता है, इसलिए हम ये बच्चों को भी दे सकते हैं। तो 1.5 साल के बाद के बच्चों को हम आराम से दे सकते हैं। तो 1 से 2 स्पून यानी 10 to 20 ml काढ़ा हम इसको आराम से बच्चों को भी दे सकते हैं। तो तीसरा हर्बल टी है ड्राई जिंजर ब्लैक पेपर टी, मतलब सौंठ और काली मिर्च का काढ़ा। तो ये जो है वो वात प्रकृति के लोगों के लिए, कि जिनके शरीर में खरदरापन यानी ड्राइनेस इन द बॉडी होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सेम प्रोसीजर है, 400 ml वाटर हमें लेना है 4 लोगों के लिए, और उसमें हम 3 या 4 स्मॉल स्पून्स ड्राई जिंजर यानी सौंठ डालेंगे, उसका चूर्ण डालेंगे, और फिर पीसी हुई काली मिर्च उसमें छोटा चमचा हमें डालनी है। फिर उसको भी 5 मिनट के लिए उबाल के हम इसमें 3 प्रकार के स्पाइसेस डालेंगे, वही स्पाइसेस जो हमने ड्राई जिंजर और टर्मरिक के काढ़े में इस्तेमाल किए थे। तो इसमें भी हमें तेज पत्ता नहीं इस्तेमाल करना है। तो क्लोव्स यानी लौंग, दालचीनी और इलायची, ये तीनों हमें पीस के लेना है, और फिर उसको इसी तरह से बाद में हमें डालना है। 5 मिनट के बाद हम काढ़े में डालेंगे, फिर उसके बाद ढक्कन रख के 1 मिनट उबाल लेंगे, और फिर फ्लेम टर्न ऑफ करके 2 मिनट के लिए वैसे ही ढक्कन रहने देंगे। फिर ढक्कन निकाल के उसको हमें छान के लेना है छन्नी से। उसमें भी हम नींबू ऐड करेंगे, और जिनके शरीर में ज़्यादा ड्राइनेस है बॉडी में, तो उनके लिए आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा घी भी डाल के पी सकते हो, तो इससे भी शरीर में सा रूखापन कम हो जाएगा। तो ये सभी प्रकार के हर्बल टीज हमें कितने लेने चाहिए? तो 80 ml to 100 ml यानी छोटा 1 कप हम ले सकते हैं, वो भी दिन में 1 बार ही लेना है, 3 या 4 बार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए हर्बल टी ज़रूर लें, लेकिन अपनी शरीर प्रकृति को ध्यान में रखें।